हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। मैं यहाँ पर आकर के थोड़ा सा कमेंट पढ़ रहा था, तो हमने सोचा कि चलो अच्छा इस पर एक वीडियो बना देते हैं। थोड़ी सी मतलब कि बहुत अधिक प्रकार से कमेंट आ रहे थे, तो जवाब ना देना तो संभव नहीं था। तो हमने सोचा चलो अच्छा कुछ भैया से बात करते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं भैया। अभी हम फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर एक केला का पेड़ है, वहीं पर आकर के इन मतलब कमेंट पढ़ रहे थे। हालांकि यहाँ पर नेटवर्क पर अच्छा खासा पकड़ता रहता है, तो इसलिए यहाँ पर रहते हैं, नहीं तो अंदर ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर में, फिर भैया से मुलाकात होगी। देखिए देखते हैं क्या कर रहे हैं इस समय। हालांकि अभी कब का तो अंदर नहीं गया हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। बट यहाँ पर देख लीजिएगा, मेरा एक केला का पेड़ है जो कि फल ले चुका है, और इसको इंतज़ार है कि कब पकेगा, फिर तो मज़ा ही मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आ चुके हैं मैं अपने घर में। तो यहाँ से जब अंदर जाएंगे तो ये सबसे फर्स्ट जो है ये भैया का है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा एक क्लिप के रूप में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आ चुके हैं, थोड़ी सी बात करेंगे भैया से। तो चलिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि अभी स्टडी कर रहे हैं। चलिए थोड़ी सी इनका भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ इनसे डिटेल में जानेंगे। तो लीजिए थोड़ी सी अपने लाइफ स्टाइल के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। क्या बताए, सब इसी में तो है। लाइफ मतलब कि ऐसे रूटीन, डेली रूटीन, या फिर आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, या कैसी आपकी स्ट्रेटजी रहती है। और हमने देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो जगह जगह पर चुटकाए वहाँ पर चपकाए हैं, वो क्या है, वो ऊपर जो है ये टाइम टेबल अच्छा, तो जानते ही होंगे आप, टाइम टेबल। और ये हमारा एक लैपटॉप है, और ये सब है कंप्यूटर। और वो जो है क्या है वो डब्बे का, डब्बे में पेन नहीं है यार। अच्छा पेन डाल दो, ऐसे क्यों खाली खाली रखे हो। पेन और बस इतना ही है। और एक बुक ले रहे थे, मैथ अभी देख रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, परसेंटेज और एडवांस मैथ में चल रही थी, और यही सब थी। और यहाँ पर मैप लगा कर रखा हूँ, जब भी आवश्यकता पड़ती है तो इंडियन ज्योग्राफी की तो इसी में से देख लेता हूँ। और हालांकि इसका तो मैप मार्केट में नहीं मिल रहा था, फिजिकल वाली, ये तो बस पॉलिटिकल राजनीतिक मैप मिली है, तो यही लाकर रख दिए हैं। मार्केट में मिल ही नहीं रहा है हमारे मिर्ज़ापुर में। इलाहाबाद मिलेगा लेकिन मिर्ज़ापुर में नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर वर्ल्ड का मैप है और सब बुक हैं छोटी छोटी। तो हमने अभी ये कमेंट पढ़ रहा था, तो देखा कि उसमें मेजर मतलब क्वेश्चन बहुत अधिक था कि आप मतलब कि क्या पढ़ते हैं या फिर किस प्रकार से पढ़ते हैं। और भी जैसे कि बहुत अनेक प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे कि आप किस क्लास में हो, या इस प्रकार से बहुत अधिक अपने जीवन के विषय में बहुत अधिक कमेंट आ रहे थे। तो सिंपली बीएससी थर्ड ईयर में, मतलब इस वर्ष बीएससी पार्ट थर्ड में गए हैं, और एक कंपटीशन में मतलब कि थोड़ा सा स्टडी करते रहते कंपटीशन के क्षेत्र में, बस यही सब है सिस्टम्स। तो उसका भी स्टडी करते रहते हैं। और एक कंपटीशन वाला है सिस्टम, जो यही मैथ हो गई, और इधर है भाई साहब जो जीके की बुक है, ये सब इधर हैं। कई ढेर सारी बुक पढ़ी हैं, और ये एनसीईआरटी बुक है साइंस की, और नीचे हैं। और ये वाली, हाँ ये वाली तो प्रीवियस ईयर की है। सबसे फेवरेट बुक यही है, सबसे फेवरेट बुक। ये मतलब कि सबसे अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगने का मतलब कि प्रीवियस ईयर है, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए सबसे बढ़िया रहता है। तो इस प्रीवियस ईयर में मतलब कि सभी सब्जेक्ट है, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, या फिर कह सकते हैं जीके उके सबका दिया जाता है ना। हाँ सब कुछ का इसमें दिया। और इसमें देखता हूँ कि एक सेट भी है क्या। हाँ प्रैक्टिस सेट लास्ट में करीब में कितना प्रैक्टिस सेट है, देखिए करीब 500 करीब होना चाहिए। 500 करीब में प्रैक्टिस सेट है, जो कि इसमें पुराने एक सेट बता दे रहे 500 की करीब में है। हाँ 555 के करीब में 550 इसमें प्रैक्टिस सेट अभी तक मौजूद है।
हालांकि आपने इसमें से कितना प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं? इसमें से अभी तो मतलब कि प्रीवियस ईयर 10 सालों का लगभग तैयार कर लिए हैं। 10 साल 8-10 साल का तैयार हो गया प्रीवियस ईयर, और इधर से भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से रहते हैं तो उन्हें देखना पड़ जाता है। मतलब कि नोट्स, हाँ सबसे बड़ी बात रही कि नोट्स से ही हम ज़्यादातर पढ़ लेते हैं। जैसे कि हो गया हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी, नोट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। और प्रैक्टिस के लिए तो प्रीवियस ईयर बहुत बेहतर रहता है। इससे तो ज़्यादा हम बेहतर समझते ही नहीं हैं। प्रीवियस ईयर और तो अपना खुद का नोट्स। अच्छा, तो हमने मतलब कि अभी तक क्वेश्चन में देखा कि कमेंट में आया था कि जो आप मतलब कि इस यहाँ पढ़ाने से पहले आप कहीं और स्कूल में ज्वाइन किए थे, पढ़ा रहे थे या कोचिंग में कि नहीं? ये मतलब कि बहुत अधिक क्वेश्चन आ रहा था। तो अभी तो फिलहाल देख रहे हैं कि पढ़ ही रहे हैं, और 1-2 कोचिंग ज्वाइन किए थे, लेकिन टाइम न रहने के कारण से बस इसी में अभी व्यस्त रहते हैं बस। तो और कोचिंग ज्वाइन किए थे मतलब पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए? दोनों। मतलब दोनों हो सकता है भाई। जैसे कोचिंग ज्वाइन किए हैं या तो पढ़ने के लिए या तो पढ़ाने के लिए हो सकता है। तो कोचिंग हालांकि इन्होंने ज्वाइन किया था पढ़ाने के लिए, और इसके अलावा 1-2 स्कूल में भी पढ़ाते हैं जो कि इसमें टाइम न रहने की वजह से क्लास को स्थगित कर दिए हैं। तो सेम इनके जैसा ही मेरा भी कुछ कंडीशन है। जैसा जी इनका जो रूटीन है वही मेरे दैनिक जीवन का रूटीन है। क्योंकि दोनों लोग एक साथ ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि इनका रूटीन कुछ अलग हो और हमारा कुछ अलग हो, ऐसा नहीं है कदा। जो इनका लेकिन वो उस वाले में रहते हैं जिसमें वीडियो बनती है। और इसमें एक मिनट देखिए, जहाँ पर वीडियो बनती है वो कैमरा घर दिख रहा है कि नहीं? वो अंदर वाला घर जो है उसी के अंदर बनता है। वो जो लाल का पर्दा पड़ा हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ बक्से और इसमें हम रहते हैं। चूँकि एक ही में रहने में मतलब कि थोड़ा सा डिसबैलेंस होता रहता है और बहुत ज़्यादा खचपच की आवाज़ आती है। इनका कुछ अलग रूटीन, जैसे मैथ का पढ़ना होता है तो ये अलग क्लास कर रहे होते हैं, हम अलग। तो दोनों लोग यदि एक जगह बैठ जाएंगे तो बहुत अधिक शोर होने लगता है। इसलिए हमारा अलग सा रूम है, इनका अलग सा रूम है। हालांकि ये अपने रूम में बहुत अधिक सजा दिए हैं, हमारा सेटअप का है तो उसमें हम तो उतना सजा पाते नहीं है, क्यों? तो और नोट्स की बात है तो नोट्स तो यहाँ पर तमाम प्रकार के नोट्स पड़े हुए हैं। और इसे मतलब कि खुद का नोट्स है, हाथों से लिखा हुआ नोट्स है, ऐसा नहीं कि किसी का ऐसा नहीं पीडीएफ या उसका जीरोक्स करवा के रखे हैं, ऐसा कोई भी नहीं होता है। क्योंकि ये सब हाथ से जो नोट्स बनता है वो नोट्स सबसे अच्छा नोट्स होता है। तो वही हाथ का नोट बनाया गया है। और हाँ, अच्छा, वो लैपटॉप क्यों रखे हैं यार? मतलब कि इससे भी मतलब कुछ वीडियोस देखते रहते हैं। मतलब कि जो भी टॉपिक फंस जाता है उसी से देखते रहते हैं, इससे भी देखते रहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा जूम बहुत छोटा अच्छा रहता है तो उससे की सहायता से देख लेते हैं। अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क पकड़ता नहीं है तो एक मोबाइल से वहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करवा देते हैं और यहाँ लैपटॉप से देख लेते हैं। ये हो सकता है कि इनका मेन प्रॉब्लम हो। हालांकि मेरा भी प्रॉब्लम होता है, जैसे घर में रहते हैं तो घर में नेटवर्क नहीं पकड़ता है। कहीं जैसे बहुत दूर जाते हैं या फिर कर सकते हैं कि घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ मैंने शुरुआत में वीडियो चालू किया था तो वहाँ पर नेटवर्क पकड़ता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा 2 मोबाइल रख देते हैं, यहाँ से वाईफाई कनेक्ट करके कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे बाहर जा करके वेट करना पड़ता है। तो इसलिए हमको लगता है रखे हैं। और हाँ, लगता क्या रखे हैं इसीलिए। और ये तो मान लीजिएगा हम लोग तो ऑनलाइन तो देख नहीं पाते, क्योंकि मतलब ऑनलाइन मतलब कि तुरंत लाइव चल रहा है उस समय, या तो ऐसे कह दिया जाए थोड़ा सा इस कैमरा ऊपर कर, या तो ऐसे कह दिया जाए कि जो रहती है या तो मतलब कि नेट चालू करके ऑफलाइन ही वीडियो देखा जाने है। हालांकि हम लोग अधिकांशतः मैक्सिमम का सभी लगभग डाउनलोड ही देखते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार सुबह डाउनलोड हो जाती, फिर दिन भर के लिए खाली हो जाते मोबाइल के लिए। मतलब कि नेट खोलने के लिए, चालू करने के लिए एक बार सुबह हो गई 6 बजे करीब में 5 बजे ले डाउनलोड होती है, आधी घंटा लगता है। डाउन होने के पश्चात में सब कहानी खत्म हो जाती है, जितना भी रहता है 10-15 क्लास जितने भी रहती है उतना सब एक दिन डाउनलोड हो जाती है, फिर अगले दिन का रूटीन चालू हो जाता है। चूँकि यदि हम लोग डेली डाउनलोड नहीं करेंगे तो दिन भर में वैसे भी ख़त्म हो जाना होता है। जैसे कुछ इधर उधर कर दिन नेटवर्क चला दिया यूट्यूब से तो ख़त्म हो जाता है। और यदि हम डाउनलोड सुबह कर देते हैं जैसे कि 6 बजे, तो उसमें स्पीड बहुत अच्छी देती है। सुबह का 6 बजे क्या 3 बजे करीब में, तो उसमें नेट स्पीड बहुत अच्छी तरीके से देती है, जिससे कि डाउनलोड करने में बहुत आसानी होती है। 10-15 मिनट में करीब में 1-1.5 GB खत्म हो जाता है डाटा। और वहीं करीब में 500-600 MB बचा कर रखते हैं, कभी जैसे कि वीडियो बना दिए तो उसके लिए रखते हैं। नहीं तो वैसे तो जो छोटे
भाई बहन हैं उनके लिए भी डाटा चाहता है, तो उनको लिए भी उनको डाउनलोड करके देना पड़ता है। तो यही मेन हम लोगों का रूटीन है। तो और इसी जगह बैठे बैठे दिन भर सिकुड़ा पकड़ लेता है। सिकुड़ा मतलब पैर दर्द देने लगता है एकदम। सुबह से लेकर के शाम तक लगभग इसी जगह रह जाते हैं। किसी काम हो जाता है बाहर का, या तो कहीं जाना हो जाता है मार्केट वार्केट, तब भी जाना पड़ता है, नहीं तो दिन भर तो इसी जगह बीत जाता है। बस इसी राउंड में इतना ही भर में हो जाता है और ज़्यादा कुछ तो नहीं। और हाँ, कुछ अपने बारे में भी शेयर कर दिया करिए कमेंट बॉक्स में, जरूर शेयर करिए। हम इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, जहाँ तक देखने का प्रयास करते हैं। शाम हमको या तो सुबह जब डाउनलोड करने जाते हैं वीडियोस, तो उसी समय आधी घंटा 45 मिनट लगभग जब भी रहती है टाइम, तो उतना टाइम कम से कम कमेंट एडिट कर लेते हैं। और तो जब भी टाइम मिलता है तो कर लेते हैं। हाँ तो बस अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ BSc पार्ट बता दिए ना। हाँ BSc तो 3rd ईयर। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि जिससे कि इनका रूटीन जो है वो अलग है, हमारा रूटीन अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जो जिस क्लास में पढ़ते हैं उसी क्लास में मैं जिसका ये तैयारी करते हैं उसका मैं भी तैयारी करता हूँ। जैसे कि BSc में 3rd ईयर बताए हैं, तो ये BSc 3rd ईयर मेरा भी है। तो लमसम दोनों लोग का एकदम मैचिंग करता है। हालांकि एक बार ये BA फर्स्ट ईयर कर चुके थे, तो एक साल इनके मतलब कि एक साल हमसे बड़े थे, लेकिन BSc फर्स्ट ईयर किए, उसके बाद में सॉरी BA फर्स्ट ईयर किए। तो BA फर्स्ट ईयर करने के पश्चात में इनका भी विचार बदल गया और मेरा भी विचार बदल गया, तो हम लोग BSc में हो गए। इस प्रकार से कुछ हम लोगों का रूटीन चलता रहता है। तो बस यही थी, और कुछ यदि बाकी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करूँगा। और बस सही बात। तब फिर लीजिए अपना माइक हमारी, हम जा रहे हैं तो चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और यदि कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसे जवाब देने का प्रयास जरूर से ज़रूर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।